वीरांगना रानी दुर्गावती का नाम सुनते ही शौर्य, शक्ति, बलिदान और बहादुरी का एक मिसाल सामने आता है जो हम सब भारतीयों को युगों युगों तक प्रेरणा देता रहेगा। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर सन 1524 में महोबा में हुआ था। दुर्गा अष्टमी के दिन जन्म लेने के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया। आगे चलकर उनका कर्म और कार्य दुर्गा जैसा ही था। अगर युद्ध के मैदान में जाती तो रणचंडी बन जाती थी और देखते ही देखते दुश्मनों का सफाया कर देती थी। दुर्गावती को बचपन से तलवारबाजी और वीरतापूर्ण कहानियाँ सुनने का शौक था। रानी दुर्गावती के प्रसिद्धि से प्रभावित होकर राजा संग्राम शाह ने अपने पुत्र दलपत शाह से विवाह करके उन्हें अपना पुत्र वधू बनाया था। दुर्गावती के विवाह के 4 वर्ष बाद ही उनके पति दलपत शाह का निधन हो गया। उस समय दुर्गावती की गोद में पुत्र नारायण पल रहे थे। पति के निधन के बाद रानी दुर्गावती स्वयं ही गोंडवाना का शासन संभाल लिया। रानी के शासन में राज्य के लोग बहुत खुश थे और राज्य का विकास बहुत तेज गति से हो रहा था। रानी ने अपनी प्रजा के लिए बहुत से तालाब और धार्मिक स्थल का निर्माण करवाया था। उस वक्त रानी का राज्य 3 तरफ से मुस्लिम शासकों से घिरा हुआ था। रानी दुर्गावती के कुशल और संपन्न राज्य पर मालवा के मुसलमान शासक बाज बहादुर कई बार हमला किया, पर हर बार रानी की सेना से पराजित हुआ और इसी के साथ बाज बहादुर की सेना का सफाया हो गया। 15वीं शताब्दी में अकबर के मुगल साम्राज्य का जड़ धीरे धीरे पूरे भारत में फैल रहा था। बहुत ही राजाओं ने अकबर के सामने हार मान लिए थे और बहुत से राजाओं ने अपने राज्य के बचाने के लिए अकबर को जोरदार टक्कर भी दी। इसी वक्त अकबर की नज़र मध्य भारत पर जा पहुंची, लेकिन मध्य भारत को जीतना अकबर के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि एक हिंदू रानी ने अपने पूरे स्वाभिमान से अपने राज्य की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध थी। अकबर रानी के राज्य को जीतकर उनको अपने हरम में डालना चाहता था। कहा जाता है कि अकबर अपने हरम में बहुत सारी हिंदू औरतों को कैद करके रखा था। अकबर विवाद प्रारंभ करने हेतु रानी के प्रिय सफ़ेद हाथी, जिसका नाम सरमन था, और उनके विश्वस्त वजीर आधार सिंह को भेंट में अपने पास भेजने को कहा, पर रानी ने अकबर के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। फिर अकबर ने अपने रिश्तेदार आसफ खान के द्वारा गोंडवाना साम्राज्य पर हमला करवा दिया, लेकिन इस युद्ध में आसफ खान बुरी तरह हार गया और वापस लौट गया। लेकिन कुछ समय बाद आसफ खान दुगुनी सेना के साथ हमला बोला। रानी दुर्गावती ने इस युद्ध में पुरुष के वेश में नेतृत्व किया, लेकिन दुर्गावती के युद्ध शैली ने मुगलों को भी चौंका दिया था। उन्होंने अपनी सेना की कुछ टुकड़ियों को जंगलों में छुपा दिया और बाकी सेना को अपने साथ लेकर युद्ध के लिए चल पड़ी। जब आसफ खान ने हमला किया तो उसे लगा कि रानी की सेना हार गई। तब छिपी हुई सेना ने तीर बरसाना शुरू किया। युद्ध भीषण हो गया। इसमें 3000 मुगल सैनिक मारे गए और रानी की भी अपार क्षति हुई। फिर अगले ही दिन 24 जून 1564 ईस्वी में मुगल सेना ने फिर हमला बोला, लेकिन उस वक्त रानी का पक्ष दुर्बल था। उस वक्त उनके पुत्र नारायण की उम्र 15 साल हो गई थी। दुर्गावती ने अपने पुत्र को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। उस वक्त मुगल सेना रानी की सेना को परास्त करते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी एक तीर उनकी एक भुजा में लगी। रानी ने उसे निकालकर फेंक दिया। तभी दूसरी तीर ने उनकी आंखों को भेद दिया। तभी तीसरी तीर उनकी गर्दन में धंस गई। रानी ने अंत समय निकट जानकर वजीर आधार सिंह से आग्रह किया कि वह अपनी तलवार से उनकी गर्दन को काट दे, पर वह इसके लिए तैयार नहीं हुआ। अतः रानी ने अपनी कटार से स्वयं ही अपने सीने में भोंक कर आत्म बलिदान के पथ पर
आगे बढ़ गई। रानी दुर्गावती ने कुल 15 सालों तक शासन किया था। रानी केवल वीरांगना ही नहीं थी, बल्कि एक माँ, पत्नी और कुशल प्रशासक भी थी, जिनके आगे मुगल भी नतमस्तक होते थे। दुर्गावती के शासनकाल में गोंडवाना इतना सुव्यवस्थित समृद्ध राज्य था कि वहाँ की प्रजा लगान की अदायगी में हाथी और स्वर्ण मुद्राएं दिया करती